जहर और सांप हार गए मीराबाई की भक्ति के सामने। मीराबाई का जीवन अटूट भक्ति और चमत्कारों से भरा हुआ था। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के आने अनुभव थी। विवाह के बाद भी उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा, बल्कि वे दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मेवाड़ की राजमहल में उनका ये परिवार उनकी भक्ति को पसंद ना करता था। उन्हें लगता था कि एक रानी को इस प्रकार साधारण लोगों के बीच जाकर भक्ति में लीन होना शोभा नहीं देता। उन्होंने इन्हें कई बार समझाया, किंतु वे ना समझी। वे भजन गाती, मंदिर में नृत्य करती, साधु संतों के साथ समय बिताती और संतों को उनके भजन अच्छे लगने लग गए थे। वे दिन रात भक्ति में लगी रहती थी। फिर एक दिन आया, धीरे धीरे असंतोष द्वेष में बदल गया। राज परिवार ने मीरा को रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा ने भयानक योजना बनाई। उसने एक जहरीले सांप से मीराबाई को मारने की योजना बनाई। जहरीली सांप को एक सुंदर फूलों की टोकरी में बंद करवा दिया। बाहर से भी टोकरी बिल्कुल सामान्य आकर्षक लग रही थी, जैसे किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद हो, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक सांप छिपा हुआ था। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि टोकरी मीराबाई के पास भेजी जाए और कहा जाए कि यह उनके कृष्ण के लिए प्रसाद है। जब वही टोकरी मीराबाई के पास पहुंची, तब वे अपने कक्ष में बैठकर भजन गा रही थी। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय था। सेवक ने कांपते हुए हाथों से टोकरी उनके सामने रख के कहा कि यह प्रसाद है। मीराबाई मुस्कुराई और टोकरी स्वीकार कर ली। उनके चेहरे पे कोई भय न था, न कोई संदेह, केवल श्रद्धा और विश्वास था। मीरा ने अपने प्रिय कृष्ण को याद करते हुए कहा, जो कुछ भी होता है वे मेरे प्रभु की इच्छा से होता है। यदि यह प्रसाद है तो मेरे लिए शुभ ही होगा। उनके आसपास खड़े लोग ये जानते थे कि टोकरी में क्या है, इसलिए वो बहुत भयभीत थी। मीरा ने धीरे धीरे आगे बढ़ी। और जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे टोकरी को खोला, एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई। सभी को लगा कि सांप बाहर निकलेगा और उन्हें डस लेगा। लेकिन जैसे ही टोकरी खुली, उसके अंदर एक भयानक सांप नहीं, सुंदर फूलों का हार निकला। ये दृश्य देख के सभी लोग स्तब्ध रह गए। मीरा ने उस माला को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद किया। यह एक चमत्कार था जो सांप मृत्यु का कारण बन सकता था। वह उनकी भक्ति के कारण माला में बदल गया। जब ये समाचार राजा को पता चला, तो राजा बहुत आश्चर्य और भय में भर गया। उसे समझ न आया कि मीरा की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। इस घटना ने राजमहल के लोगों के मन में भी श्रद्धा जगा दी। इस पूरी घटना के बाद भी मीरा के मन में किसी के प्रति क्रोध और द्वेष न था। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। वे केवल पहले की तरह कृष्ण भक्ति में लीन रही। उनके लिए ये घटना भी भगवान की लीला ही थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति में भय नहीं होता। मीरा ने बिना डरे टोकरी खोली, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु पे पूरा विश्वास था। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं। बुराई का अंत निश्चित है,
राजा की योजना असफल हो गई क्योंकि वे छल और द्वेष पर आधारित थी। प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। मीरा की भक्ति ने विष को भी अमृत में बदल दिया और शाप को माला में। मीराबाई की ये कथा सच्चे विश्वास प्रेम के सामने बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें।